जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2024 का चुनाव करीब आ रहा है और इसी के दौरान G20 का सम्मेलन भी करा गया है और जिसके दौरान देखा जाए तो राहुल गांधी विदेश यात्रा पे निकल गए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये विदेश यात्रा पे निकल गए हैं, ये जरूर कुछ सुनामी लाने वाले हैं। तो जनता से राय लेंगे कि ऐसी कौन सी सुनामी राहुल गांधी लाने वाले हैं। इस चीज के लिए कंफर्म हो कि इस बार मोदी की सरकार आएगी और जितना मैं जानना चाहता हूँ और हमारी पब्लिक भी जानना चाहती है कि अगर 2024 में मोदी आएंगे तो ऐसा क्या कारण है या उन्होंने ऐसा कौन सा डेवलपमेंटल इन्होंने करा या ऐसा इन्होंने कौन सा काम करा है जिसके लिए जनता इस बार फिर से मोदी को लाना चाहती है। मोदी ने भारत चमका दिया, बहुत से जानते भी नहीं थे भारत क्या चीज है, जान गई भारत है। हाँ जी, 5 काम कुछ ऐसे बता सकते हैं जो मोदी काल में हुआ हो। तो राम मंदिर का हो गया, धारा 370 खत्म हो गई, रोड इतने अच्छे बना दिए जो कभी थे नहीं। राम मंदिर से क्या रोजगार के अवसर पैदा हो जाएंगे? लेकिन राहुल गांधी और इनका विपक्ष का कहना है कि राम मंदिर बना देने से किसी को रोजगार नहीं मिलेगा, मुद्दों पे बात करनी चाहिए। वो ऐसे ही रोते रहेंगे, सब कुछ होता चला जाएगा। तो मोदी ने जो काम कर दिया वो आगे वही नहीं कर सकता है। मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने राष्ट्रीय लेवल पे, आपका ये कहना है कि इन्होंने राष्ट्रीय लेवल पे और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ये बीजेपी सरकार ने काम किया है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल से लेके और राष्ट्रीय लेवल से लेके उन्होंने ऐसा क्या क्या काम करा है, अगर बता सकते तो बताइए। हम नेता तो है नहीं, हम जानते हैं मोदी की सरकार बने की कोई रोक नहीं, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन राहुल गांधी बोल रहे कि सरकार जितनी भी आती है हर कोई काम करता है, एम्स हमारे काल में बना है और ये जितनी भी संसदें बनाई गई हैं ये हमारे काल में बनाया गया, जबकि इसका इतिहास देखा जाए तो अंग्रेजों के काल में बनाया गया था ये सब चीज अंग्रेजों। हाँ, लेकिन एम्स का क्रेडिट और इसरो का क्रेडिट देखा जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को देते कि हमारे नेहरू जी ने इसकी स्थापना करी थी। लेकिन उनका तो कहना है ना कि हमने यहाँ भारत के लोगों के लिए काम करा है। कहने को कुछ भी कहते रहो, तो दुनिया को सामने दिखाई दे रहा है कि क्या हो रहा है। और इनका सबसे बड़ा जो कहना है, इनका सबसे बड़ा ये कहना है कि हम अपनी जनता के लिए काम करते हैं और जितनी साल हमारी सरकार रही है 47 से लेकर 2014 तक, तब तक हमने पब्लिक के लिए काम करा है, जनता के लिए काम किया है। अगर हमारे नेता में कोई भ्रष्ट भी होता था तो हम जनता के लिए काम करते थे। कुछ नहीं किया, गलत किया जो हुआ था, क्या नाम है, मोदी जी ने किया। लेकिन कहते हैं इसरो तो हमारी कांग्रेस मोदी ने किया। मोदी ने ऐसे क्या 5 काम बताइए कोई। चांद पर पहुंच गए मोदी, तक पहुंचा, मिशन, पहला चांद मिशन कब हुआ था? सूर्य के भी नजदीक पहुंच गए। पहला चांद मिशन कब हुआ था? जब पढ़ के आएंगे तो बताएंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये विपक्ष का भी कहना है कि हमारे काल में भी बहुत काम हुआ है। जैसे देखा जाएगा अगर चंद्रयान का पहला मिशन, उन्होंने इसका क्रेडिट अपने आप को दिया है कि इसका हमारे जो कांग्रेस काल में हमारे में हुआ था। और विपक्ष को भी देखा जाए वो भी जिस तरीके से मोदी सरकार का घेराव करने में लगी पड़ी है, लेकिन जनता जानती है कि इस बार किसको जिताना है। जनता ने अपना एक टारगेट बना लिया, जो सबसे ज्यादा काम कर रहा है, जो सबसे ज्यादा दिख रहा है, जनता को पता है और जनता की राय के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और हम जानना चाहते हैं कि ये जो आंधी है, इस बार राहुल गांधी जो सुनामी ला रहे हैं वो सुनामी किस लहर के आने वाले टाइम में मोदी। लेकिन राहुल गांधी तो वो साफ साफ कहते हैं कि राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ देखा जाए इस चीज को बोलते हैं कि मोदी जी नफरत की दुकान है और नफरत के सिवा कुछ नहीं फैला रही है, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम का दंगा लड़वा रही है और इससे ज्यादा उन्होंने अपने काल में कोई भी काम नहीं किया है। नहीं, मोदी जी हमारे सबका सम्मान करते हैं, सबका साथ, सबका विकास। हाँ जी, मतलब ये बीजेपी काल में कुछ भी हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ है। लेकिन A to Z आप जितने भी बड़े चैनल उठा लीजिए सोशल नेटवर्क पे, तो उनका साफ कहना है कि ये बीजेपी वोट भी मांगती है तो ये हिंदू मुस्लिम के पक्ष पे मांगती है। ऐसा कुछ नहीं है, गलत है। वो सबसे बनाते हैं, सबका काम करते हैं। तो क्या देश के हमारे जो मुस्लिम है वो समर्थन करते हैं भारतीय जनता पार्टी को? अरे मोदी को बहुत वोट देते हैं, मोदी जी ने हमारे। हाँ जी, क्या कहना है आपका? वो बहुत वोट देते हैं, मुस्लिम भाई जो है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत वोट देते हैं। तो इस बार ये क्या नाम है, विपक्ष मुद्दा उठा रही है, उन पे 3-4 मुद्दों पे उन्होंने जोर दिया। एक तो ये क्या नाम है,
मणिपुर के मुद्दों पे जोड़ दिया, महंगाई पे जोड़ दिया, और तीसरा इन्होंने जो सवाल खड़ा करा वो इन्होंने ये सवाल करा है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है। तो तीनों चीज का हम लाइन से जानना चाहेंगे कि महंगाई से लेके जिस तरीके से महंगाई जूझ रही है उस चीज को लेके, और हिंदू मुस्लिम को लेके ये किस तरीके से बीजेपी पार्टी अपना नेतृत्व रख रही है, इसको हम जानते हैं। ये तो है ना, ये ना कितना भी वो लगा लें इनमें अच्छे, परंतु जीतेंगे ना, जीतेंगे मोदी सरकारी, बीजेपी आएगी। लेकिन प्रियंका गांधी का तो कहना है कि मेरे भैया इस बार आंधी लेके आ रहे हैं। अरे कुछ नहीं होना, कंफर्म हो इस चीज को? पूरा ये तो हारेगा बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस तो साफ साफ कहती है ये जो सिग्नेचर ब्रिज है हमने दिया अरे है। नहीं, इनने क्या वो खाते तो देंगे, कुछ भी नहीं दिया इन्होंने तो ये सब चोर पार्टी है, ये तो चोर पार्टी। लेकिन इन्होंने बहुत बड़ा घोटाला जो बताया है, इन्होंने बताया कि घोटालों को लेके अगर आका जाएगा तो बीजेपी काल में भी इतने घोटालों पे घोटाले इन्होंने अभी गिनवाए थे। इन्होंने कि अडानी के साथ मिलके इन्होंने 300 करोड़ का घोटाला करा था। तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? सब भी बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बड़ा सब झूठ है, इन्होंने कहा है अडानी को तो। हाँ जी, कांग्रेस वालों ने। हाँ जी। तो जनता जिस हिसाब से जानना नहीं चाहती है, 2013 से लेकर 2014 के बीच में अडानी को जैसे समर्थन किया था ये कांग्रेस पार्टी ने, उसको कोई जानना नहीं चाहता है। लेकिन फिर भी अगर इन्होंने सवाल उठाया है इस चीज को लेके कि क्या नाम है भी ये मोदी जी इसको समर्थन कर रहे हैं, तो इसके बारे में भी जानना चाहेंगे। क्या ये बीजेपी सरकार अडानी के उससे चल रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अडानी कुछ से नहीं चलेगा जी, अडानी के उससे चल रही है। अपने तारों से चल रही है, वो जनता से चल रही है, जनता से चल रही है, जनता उसको चाहती है, मोदी जी को चाहती है। और बोल रहे हैं कि G20 अभी सम्मेलन इसका शुरू नहीं हुआ है। सम्मेलन शुरू होने से पहले ही प्रियंका गांधी ने अपने ये कांग्रेस चैनल पे, जो इनका ऑफिशियल चैनल है, उस पे इन्होंने डाला है कि G20 की शुरुआत नहीं हुई है और इसमें भी बीजेपी ने बहुत बड़ा घोटाला किया है। क्या विपक्ष तो बोलेगा ही। हाँ जी, बच्चे तो बोलेगा ये तो खबर आई है। हुआ ऐसा, देखिए मैं आपको बताता हूँ, आज सुबह बारिश हुई थी, आपको भी पता है, और करोड़ों रुपए लगा के जिस तरीके से व्यापार शुरू करा गया था, उस ये व्यापार बोल रहे हैं जिस तरीके से इसका सम्मेलन शुरू किया गया था, काफी चीजें डेकोरेशन सजाई गई थी, लेकिन बारिश ने उसको तार तार कर दिया था और पानी इतना घुटने तक पानी भर गया था। इस चीज को देखते हुए प्रियंका गांधी ने डायरेक्ट इस पे हमला साधा है कि बीजेपी ने इसमें भी भ्रष्टाचार और इस पे पैसे खाए हैं। ये तो कुदरती है। अरे ये तो कुदरती है चीज है। नहीं, बारिश को देखा जाए, बारिश तो कुदरती है, बट उन्होंने बोला भ्रष्टाचार में इतना ज्यादा डूब गए थे कि वहाँ पे पानी भर गया था। और इन्होंने सम्मेलन के दौरान इन्होंने इतनी गरीबों की झुग्गियों बस्तियों को इन्होंने हटा दिया, जिससे गरीबों को काफी ज्यादा ठेस पहुंचा है और लोग सड़क पे आ गए, उनके सर पे छत नहीं है। गरीबों की झुग्गियां हटा के अतिथि देवो भव कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए खाना दिया, कानून बना के दी है जी, इस चीज को नहीं बोले, इस चीज को बात नहीं करेंगे। कोई है जो मतलब इस चीज पर बात करना चाहेगा कि ये G20 के दौरान कह रहे हैं कि कनॉट प्लेस से लेके हमारा ये जितना भी राजघाट के करीब में झुग्गी झोपड़ी वाले रहते थे, जिनको 20-20 साल हो गया था, भारतीय जनता पार्टी ने इस सम्मेलन के दौरान अतिथि देवो भव को चमकाने के लिए उन सबको हटा दिया गया है, झुग्गी तोड़ दी गई है, वहां पे पर्दा लगा दिया गया है और गरीबों को परेशान करा जा रहा है, गरीबों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। लेकिन वो तो वीडियो में साफ दिखा रहे कि बुलडोजर चल रहा है राजघाट के पास। बना के बेचिए। ऐसी कोई जानना चाहते हैं कि कोई ऐसी 5 या 6 योजनाएं जो बता सको आपकी ये भारतीय जनता पार्टी काल में हुए? बोलो। समर्थक अगर पार्टी के किसी पार्टी के समर्थक को राय रखने में कुछ नहीं जाता है, अगर आपको लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने काम कर रहा है तो आपको इतने लोग देख रहे हैं, इसका आप क्या कहना चाहते हैं? अरे भारतीय जनता पार्टी आएगी, हर जगह आएगी, काम कर रही है, करती रहेगी। लहर है, लहर है। लेकिन बोल रहे कि जो हमने भारत जोड़ो यात्रा करी है, भारत जोड़ो यात्रा ने इंडिया को इतना ज्यादा तोड़ के रख दिया है कि इसको लेते हुए इन्होंने नाम बदलना पड़ गया हमारे देश का। नाम बदल भारत तो पहले ही है देश का। वो इंडिया, भारत भारी है ना, भारत ही रहेगा, भारत माता दुनिया तो इंडिया थोड़ा बन जाएगा। लेकिन इनका तो साफ साफ कहना है कि जो हमारा संविधान है, हमारे भारतीय संविधान के पहले ही पन्ने पे लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत, इसको लिखा गया है। इसको तो फिर इन्होंने बोला कि इंडिया ही जिसका फर्स्ट में नाम था, उन्होंने बताया कि इंडिया दैट इज भारत। लेकिन इंडिया से इनको ऐसी क्या दिक्कत हो गई है जो ये भारत नाम रखने पे आज ये व्याकुल हो गए?
वो तो वो रख रहे हैं विपक्षवाद। मोदी तो नहीं रख रहे, मोदी ने तो भारत है, भारत ही रहेगा। और भारत माता की जय बोलते हैं, इंडिया माता की जय। लेकिन बोलने फिर ये भारतीय जनता पार्टी का ये भी है, इन्होंने ये चीज कहा है, ये जितनी भी अपनी वैकेंसियां निकालते हैं सबके आगे ये इंडिया लगाते हैं। सब चीज को देखा जाए, जितनी भी वैकेंसियां निकालते हैं ये सब चीज के आगे इंडिया लगाते हैं। तो ऐसी क्या आफत आ गई थी इंडिया नाम से, जिसके चलते इनको अपना नाम भारत रखना पड़ गया था? अंग्रेजों ने रखा था इंडिया, लेकिन सब समझा जाता है। और विपक्ष जो है एक बहुत बड़ी भ्रष्ट पार्टी है, और भ्रष्ट आदमी दूसरे की बुराई जो है सबसे देर के बरोबर नहीं देखता है। हाँ जी, क्या तो देर के बरोबर है, बुराई वो नहीं देख रहे हैं, दूसरे सबसे बरोबर देख रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री बनने का तो सपना हर कोई देख रहा है। अरविंद केजरीवाल जी भी बोल रहे कि मेरे प्रधानमंत्री इनके पास दारू फ्री करेगा, दारू फ्री करेगा नहीं। लेकिन अरविंद केजरीवाल का साफ कहना है कि हम इतने ईमानदार हैं, हमने गरीब क्या चीज, लेकिन गरीबी देखी उन्होंने, गरीबों की मदद करी है। खट्टर ईमानदार था। कतरी ईमानदार वो भी इन्होंने बताया कि हमने देश की जनता के गरीबों के लिए काम करा है, हमने बिजली फ्री दिया, हमने पानी फ्री दिया है, इसके चलते जनता हमको 2 बार ला चुकी है। अगर हम इतने ही भ्रष्टाचार होते तो हमको ये जनता 2 बार मौका नहीं देती। धोखे में आ गए। तो मतलब ये कहना है कि दूसरी बार भी जो हमारी ये आम आदमी पार्टी आई है ये धोखे से आई है, धोखे से आई है, कुछ काम नहीं किया, डुबा दिया दिल्ली को। लेकिन जिस हिसाब से देखा जाए विपक्ष में भी जितने भी हैं, ये जुड़े हुए हैं ये विपक्ष में, उनका साफ कहना है कि हमारे पे प्रधानमंत्री के चेहरे बहुत है और सारे युवा हैं। और सबको देखा जा रहा है जिस तरीके से नीतीश बाबू जी भी चमक रहे हैं इस चीज को कि मैं भी एक प्रधानमंत्री पद के योग्य हूं। और इसके बाद देखा जाए राहुल गांधी बताते हैं कि हमारे पे एक यंग नेता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए बिहार तो संभल नहीं रहा है, बिहार तो चला नहीं जा रहा, देश को चलाएगा। लेकिन बोल रहे वो तो बोले कि हमने काम करा अपने बिहार को। बोलने को तो अंकल जी भी कह रहे हैं नहीं प्रधानमंत्री बनेगा। मटर रह रहा है बिहार में। हाँ जी, डेली मटर हो रहे हैं बिहार में, डेली मटर हो रहे हैं, डेली गोली मारी जा रही है। लेकिन वो तो आंकड़ा साफ साफ बताते कि हमारे काल में बिहार के अंदर जितना पहले था अब उसके बाद देखा जाए तो रुक गया है। नहीं, ये तो झूठ बोलता है। हो गया। और सबसे यंग युवा अगर देखा जाए तो विपक्ष के पास सबसे यंग में राहुल गांधी की गिनती करते हैं। नहीं, ये बात नहीं पता कि क्या विपक्ष का सीधा मुद्दा ये है कि आपके जो भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे नरेंद्र मोदी हैं वो बुजुर्ग हो गए हैं, अब उनको कुर्सी संभाल लेनी चाहिए, ये वाली कुर्सी हमें दे देनी चाहिए। और राहुल गांधी यंग नेता है, भारत को संभाल सकते हैं। बावजूद 24 घंटे अपने कार्य में नियोजित कर रहे हैं। अभी रात को भी 2 बजे फ्लाइट पकड़ के उन्होंने स्वागत किया है जो बाइडेन की। हाँ जी, तो क्या राहुल गांधी जितने कैपेबल हैं? लेकिन राहुल गांधी का तो कहना है कि मैं एक ऐसा चेहरा हूं जो देश की गरीबी देखी है, हमने शहादत देखी है, मेरे परिवार से 1 2 नहीं 3 लोग शहीद हुए हैं। शहादत को देखते हुए क्या दर्द होता है मुझे पता है। शहीद तो देखिए एक अलग चीज है, शहीद के मुद्दे पे नहीं शहीद एक अलग पैटर्न है। मतलब आप मानते हैं कि ये राजीव गांधी, संजय गांधी, इंदिरा गांधी ये देश के लिए शहीद हुई है? आलू बोले आलू से हम ओसामा बिन लादेन को भी बम से उड़ाया गया था। ओसामा बिन लादेन ने क्या काम किए आप देखा? काम पता है, मैं तभी तो आपने बम से उड़ाने की बात करी है। आप काम क्या करते हैं? लेकिन कांग्रेस काल में ही सबसे बड़ा, कांग्रेस काल में ही आपकी पहचान आपके काम से होती है। हाँ जी, आप भले मानुष है, हाँ जी, किस प्रवृत्ति के मानुष है, वो आपका क्या डिसाइड करता है? आपका चेहरा नहीं, आपका काम डिसाइड करता है। अब केजरीवाल का काम क्या डिसाइड करेगा? आपकी सोचते के मानुष। लेकिन सबसे ईमानदार इन्हीं की गिनती हो रही है। और बोले मैंने दिल्ली को संभाला, 2 बार दिल्ली की जनता हमको लाई है और इस बार तीसरी बार भी लाके हम हैट्रिक मारेंगे। लेकिन बोले अगर मैं गलत होता या मेरे में कुछ भ्रष्टाचारी होती या मैंने अपने देश के या अपने राज्य के गरीबों के लिए काम नहीं किया होता तो जनता मुझे जूते मार के भगा देती। लेकिन जनता ने मुझे प्यार करा है,
जनता मुझे लाई है, जनता का मुझे सपोर्ट मिला है, और तीसरी बार भी मैं हैट्रिक मार के मैं इस चीज को दिखा दूंगा, और प्रधानमंत्री के लिए अपने आप को संपूर्ण मानते हैं। जनता इस बात दिखा देगी कि कितना क्या है। तो नाम ही नहीं जाएगा, क्या नाम था? हमें तो चुनाव 24 में है ना, 24 जी, हाँ बिल्कुल साबित करेगी जनता, बीजेपी बहुमत हासिल कर पाएगी, पूरा बहुमत हासिल करेगी पूरा। मतलब इतना ऐसे कैसे आप बता सकते हैं कि कोई 5 काम या तो बीजेपी से रिलेटेड? आज का हम क्या देखिए, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो अलग सिटी को कनेक्ट करते हैं। हाँ जी, पहले पानीपत से दिल्ली आने में आपको 5-6 घंटे लग जाते थे, अभी आप पौने घंटे में पानीपत से दिल्ली। हाँ जी। मुंबई एक्सप्रेस हाईवे सोना रोड कितना बढ़िया बना दिया। तो अभी आपका पीछे देहरादून का मतलब 9 साल में देखा जाए, आप हाईवे की बात करते कि इन्होंने हाईवे निकाले हैं, हाईवे से 9 साल में क्या आपको लगता है कि भारत की जनता को इससे संतुष्टि मिलेगी? इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो देखे ना सर, हाँ जी, बिजनेस आ रहा है, बाहर से डेलीगेट्स आ रहे हैं, आप देखे कितना इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड होगा। अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहेगा तो क्या देखेगा कि मेरा देश में क्या रोड की कैपेबिलिटी है, क्या फैसिलिटी है, कि बिजनेस कैसे रन करेगा। आप काम के पास रोड ही ठीक नहीं है तो कौन इन्वेस्ट करना चाहेगा भारत में? तो काफी चीज को इन्होंने देखते हुए इन्होंने साफ चीज बोला है। ये चीज इनका कहना है कि इन्होंने कुछ काम नहीं करा है, भ्रष्टाचार के सिवा कुछ नहीं करा है, और जिस तरीके से देखा जाए ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करती है, और घोटालों के सिवा भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं करा है। सबको पता है, एक छोटी 3 अक्षरों की एक चीज है RTI। हाँ जी, जिसको कोई दिक्कत है डाल दे कि क्या काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, किसी भी पार्टी ने, पता चल जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। विलन बताते हैं, बोलते हैं कि ये ED CBI की धमकी दे दे के नेताओं का मुंह बंद करते हैं। नेताओं का मुंह कैसे बंद कर सकते? इससे पहले के संविधान है, वही है, जज है, कोर्ट है, जज है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जाइए आगे जाइए, क्यों नहीं करवाया? पिटीशन फाइल करिए। इतनी ईमानदार है तो आगे कोर्ट है ना। सत्येंद्र जैन जी क्यों नहीं बाहर आ पा रहे? अभी मनीष सिसोदिया जी गए, क्यों नहीं बाहर आ पा रहे? सबूत पेश करिए। ये तो बोले मनीष सिसोदिया को फंसाया गया है। अब मैं तो क्या कोई फंसाया गया, सबको पता है, मुंह क्या होती है, वो तो कुछ भी तो 9 साल में काम हुआ है। अभी कर लेना है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पे काम रोजगार है यहाँ पे। पैदा होता है जमीन में, या विकसित नहीं कर पा रहा, क्योंकि इतने तो नेता पैदा हो गए, काम करना चाहता तो बनने नहीं दिया जाता। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए, विपक्ष के A to Z सभी नेता ये सवाल उठाते हैं कि जिस तरीके से देखा जाए देश की गरीबी बढ़ती जा रही है, देश में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, नौकरियां नहीं निकल रही। प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा करा था, और 9 साल से अगर अब तक आगा जाए तो इन्होंने एक भी नौकरियां नहीं निकाली है। ये इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। पेपर क्लियर करने वाले तो बनो, नौकरी कौन निकल गई? जिसके क्रियल आ गए पेपर को निकले हुए हैं। पेपर निकालो। दिल्ली पुलिस की आई है, एक आया लौटा 1 महीने हो गए थे। दिल्ली पुलिस की भर्ती है, निकालो पेपर। क्या जो नौकरियां निकल रही है? इसके 3 लेटर आ गए, साला खुद 3 लेटर आ गए, 3 लेटर। मेरा साला खुद इंस्पेक्टर है। और बताइए, तो मतलब कुल मिला के आपका कहना है कि इन्होंने काम किया है, और अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भी काम किया है, राष्ट्रीय लेवल पे भी काम किया है। मोदी जी ने ये थोड़ी बोला कि सरकारी नौकरी करो जनाब, प्राइवेट भी तो नौकरियां होती है करने। प्राइवेट नौकरियां, जैसे इन्होंने कहा था कि चाय बेच सकते हैं, मैं भी एक चाय बेच के ही आज मैं प्रधानमंत्री बन गया हूं, तो आप चाय बेच सकते हैं। क्या चाय बेचना रोजगार हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? चाहे आप ईमानदारी से कमाए, चोरी चकारी तो नहीं कर रहे। तो देखा जाए तो फिर डिग्रियां लेना बेकार है। कोई भी चाय वाला, बेटा आप चाय वाला बनना चाहोगे? क्यों नहीं बनना चाहोगे बेटा? क्यों नहीं बनना चाहिए? MBA चाय वाला भी जानते हो आप? बच्चों से ये इतना हाई लेवल पे MBA चाय वाला तो नहीं MBA चाय वाले बताओ। मैं रोज ही उसी रास्ते से आता हूँ। मैं डेली मतलब मैं जिस रास्ते से आता हूँ उसी, मैं स्कूल जाता हूँ सुबह, जिस रास्ते से मैं आता हूँ उस रास्ते पे MBA चाय वाला है। अच्छा, उसकी दुकान है, तो मैं देखता हूँ कि मतलब भीड़ लगी रहती तो है। बेटा आप चाय की दुकान खोलना पसंद करोगे? नहीं नहीं नहीं। क्यों? MBA चाय वाला तो आपने बताया, तो फिर आप बताइए। नहीं, तो देखिए बच्चों ने बताया कि चाय रोजगार नहीं हो सकता है, तो आप बताइए। बच्चे उस लायक नहीं है कि वो आपकी बात को जस्टिफाई कर सके कि चाय वाला बिजनेस होना चाहिए, पकौड़ी वाला बिजनेस होना चाहिए, वो जस्टिफाई नहीं करता। तो फिर तो साफ विपक्ष इस पे उंगली उठा रही है। देखिए
विपक्ष इस पे ये उंगली उठा रही है। उनका साफ कहना है कि अगर चाय बेचना रोजगार है, पकोड़े बेचना रोजगार है, तो एक काम करते क्या करेंगे, अपने बच्चों को इतनी पढ़ा लिखा के डायरेक्ट चाय ही बिकवाते हैं। नहीं, एक बात बताइए, क्या हर चीज रोजगार नहीं है? हाँ जी, आप घूम रहे हो, क्या लेके घूम रहे हो? हाँ जी, क्या आपका रोजगार नहीं है? हाँ जी, हमारा रोजगार है। फिर सही, जो काम करता है वो उसका रोजगार है। लेकिन इनका कहना है, चाय वाला ही है। उस पे अगर देखा जाए तो एनडीए पे भारी पड़ रहा है। मोबाइल बनाता है। 5 काम बताइए भारतीय जनता पार्टी। कौन सा चैनल है? 5 काम बताइए। आज ही देखिए, कितने देशों में इकट्ठा कर दिया। एक अपना, हाँ जी बताइए, आप बताइए। भाई साहब आप लोग ये सुनिए, आप सुनिए कि जिस व्यक्ति को यानी राहुल गांधी जी को ये पता नहीं है मूंगफली जमीन में होता है पेड़ पे, उन्हें ये पता नहीं है कि आलू जमीन में होता है या पेड़ पे। और सुनिए गुड़ से जो है गन्ना पैदा होता है, गन्ने से गुड़ होता है, उनको ये पता नहीं है। तो आप बच्चों से चाय की दुकान करोगे, सही बात, बच्चों मालूम बच्चों से क्या कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री वो पढ़े लिखे नहीं है। क्योंकि मत आगे सुनिए, वो आदमी वो व्यक्ति देश को क्या चलाएगा जिसको ये पता नहीं है कि किसान के यहाँ सरसों कैसे होता है, ये कैसे होता है, किस क्या चलाएगा, ये बच्चा क्या बता सकता है। लेकिन बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी काल में देखा जाए किसान हत्या कर रहे हैं। अभी आपने बच्चे की सभा चला, इतने बड़े बच्चे को ना समझ है तो बच्ची नहीं हो सकता है बच्चे से, उससे कहे बेटा चाय दुकान करो, वो क्या क्या जाना। आज काम बता दे। क्योंकि आज का कोई भी युवा अगर मैं किसी से बड़ा आदमी नहीं बता सकता, कोई अगर बच्चा है, अगर कोई वैसा भी होगा, अगर मैं किसी से पूछूंगा रोजगार को लेके, भाई साहब आप चाय बेचना पसंद करेंगे बेटा? हाँ? क्यों, चाय तो रोजगार। चाय का मेरे पास कोई रोजगार ना हो, 2 दिन से भूखा हो, क्या करना पसंद करें? काम करेंगे, पेट भरना जरूरी है। तो मैं यही चीज तो मैं जनता को बताना चाहता हूँ। चाय क्या मैं झाड़ू तक मारने के लिए तैयार हो जाऊंगा अगर पेट में भूख होगा तो जिस तरीके से मेरा भी यही चीज कहना है कि आज के समय में देखा जाए बेरोजगारी नाम की कोई चीज नहीं है। जनता काम नहीं करना चाहती है, जिसको काम नहीं पसंद है, जो काम नहीं करना चाहती है, सिर्फ उसके लिए बेरोजगारी नाम की चीज है, उसके लिए काम नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों के लिए काम करा है, गरीबों की सारी इन्होंने ख्वाहिशें सुनी है। विपक्ष वाला है ना, सब पढ़े लिखे मूर्ख है, वो अपनी जेब भरना चाहता है, देश का नहीं। लेकिन बोल रहे हैं अगर हम गलत होते तो ये 47 से लेके 2014 तक हमको जनता लाती नहीं ना। मजबूरी आदमी जानता नहीं था, गोलियों के दम पे वोट नहीं चले हैं। हम जाके कांग्रेस को भी वोट दिए हैं, हाँ जी, आम आदमी पार्टी को भी वोट दिए हैं, हाँ जी, और आज बीजेपी के वोट दिए हैं। लेकिन किसके शासन में क्या फायदा मिला है वो हम जानते हैं और सब पब्लिक जानता है। तो फिर उन्होंने 50 काम गिनवा दिया कि मेट्रो हमने दी है, सिग्नेचर ब्रिज हमने दिया है, और क्या कांग्रेस को दिया है ना, नहीं दिया। आगे बढ़ते हुए आज हिंदुस्तान सबको देखा, आज का हिंदुस्तान आगे बढ़ते हुए आज देखा हुआ है। आज तक तो देखा ही नहीं कि पहला कैसे है। आज तक तो सबने अपने जो नेता जो भी बना अपने कोई राष्ट्रीय लेवल से लेकर अंतर्राष्ट्रीय लेवल हम सारे आप मीडिया वाले हैं, आप जानते हैं, आप देखते नहीं क्या? आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे को तो पता है, हमको बीजेपी का भी पता है, कांग्रेस का भी पता है, आप इसे जानना चाहते हैं। आज जो हो रहा है ना, आज जो हो रहा है, विपक्ष का पार्टी सपने भी नहीं देखा होगा, और आज जो हो रहा है, जो मोदी जी ने किया है, वो विपक्ष ने सपने में देखा भी नहीं होगा, कभी सोचा ही नहीं होगा। जहाँ उसका सोच बंद होता है वहाँ मोदी जी चालू होता है। ठीक है, हर जगह जाओ, रोड हर चीज देख लो, रोड देख लो, सब चीज देख लो, सब चीज का फैसले किया है। इनका कहना है स्मृति ईरानी जिस तरीके से सिलेंडर लेकर उतरी थी, आज सिलेंडर का रेट देखा जाए 1200 रुपए हो गया है, 200 रुपए घटा के इन्होंने 900 रुपए कर दिया, तब भी महंगा। हमारे काल में 350 रुपए का सिलेंडर था। महंगाई पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं है,
पब्लिक को महंगाई से कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत वो है जिसको चोर है, जो चोर है उसको दिक्कत है, जो चोर है उसको दिक्कत है। महंगाई पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं है। महंगाई आज कोई आदमी ऐसा नहीं है जो महंगाई से दिक्कत नहीं है, किसी को दिक्कत नहीं आती। आज किसी भी देश को ले लो ना, अपनी देख रहे हो, सब देश से सही संतुलन हिंदुस्तान का है। तो 24 में कौन आएगा? मोदी जी आएगा। जो रात दिन भैंस चलाता है ना, उसको भी जाके पूछोगे तो यही कहेगा कि मोदी जी आएगा। लेकिन इनका तो कहना एक तो बुजुर्ग हो गए हैं और दूसरे नंबर पे देखा जाए पढ़े लिखे नहीं है। सबका जाके मुंह पे तमाचा मार के रखा हुआ है। जो लफड़ेवाल है पढ़ा लिखा वो भी नहीं है। वो केजरीवाल तो पढ़ा लिखा मुल्क है, लफड़ेवाल जो है पढ़ा लिखा मुल्क है। और क्या है, लफड़ेवाल भी पढ़े लिखे नहीं है। मोदी ऐसा दिमाग लफड़ेवाल के अंदर हो ही नहीं सकता। आज नहीं कभी जिंदगी में नहीं होगा। ठीक है, जो मोदी जी कर दिया है ना, लफड़ेवाल कभी जिंदगी में नहीं होगा। लेकिन अम्मा केजरीवाल कहते हैं कि हमने भी लेडीजों के लिए बहुत काम किया, हमने फ्री कर दिया। फ्री नहीं चाहिए, फ्री नहीं चाहिए। लेकिन वो तो गिनवाते हैं ना, लेडीजों को हमने फ्री कर दिया। फ्री चाहिए ही नहीं। एक चीज फ्री करके दूसरी महंगी नहीं जा रही है, वो फ्री नहीं चाहिए, वो फ्री चाहिए ही नहीं। की बात है, बजाज में भी सिलेंडर होगा तब भी हम लेंगे, अब रहेंगे मोदी। वोट देंगे मोदी से। लेकिन इनका तो कहना है कि जिस तरीके से देखा जाए पढ़े लिखे नहीं है, इनके पास कोई नॉलेज नहीं है देश को डेवलप करने के लिए। अरे जो लफड़े वाले ना, ये पागल है, पागल को दौड़ा पड़ता है, पागल हो गए। ज्यादा पढ़े लिख जाते हैं ना, वो गधे के समान हो जाते हैं। तो केजरीवाल तो पागल है, ये पढ़ा लिखा। अगर मैं गलत होता, अगर इनका कहना कि अगर मैं गलत होता तो जनता मुझे इस बार नहीं लाती। 2 बार मैं इलेक्शन जीत सकेंगे। ठीक है, पब्लिक को जो है गुमराह करके जीते हैं। आम आदमी पार्टी का अगर हम लास्ट इंटरव्यू सुनोगे, उन्होंने साफ बोला है कि मैंने अपने ये राज्य की गरीबी के लिए काम करा, गरीबों के लिए काम करा, पानी बिजली मैंने फ्री दिया है। और जिसको देखा जाए मेरे देश मेरे राज्य का गरीब तो आज इनके बीजेपी जब से वो आए हैं, तो मतलब आपका कहना है कि फ्री कुछ नहीं है। भैया सुनो, कतर से बेहतर रोड बह रही है, क्या कर रहा है दिल्ली में? एक चीज बताओ, क्या दे रहे हैं बिजली फ्री? मैं तो अभी तक बिल भर रहा हूँ। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि झूठ बोलने, मतलब बिल्कुल झूठ बोले। बोला तो मैं आम आदमी की तरह रहूंगा अपना। तो कमर्शियल मीटर आज केजरीवाल से पहले बिल 300 से 400 रुपया तक एक्स्ट्रा बिल आता था बिल चला के। आज 1500, 1000 से लेके 1500 रुपया तक एक्स्ट्रा बिल आता है। और तो आप क्या आई लव माई इंडिया कहना पसंद करेंगे कि हिंदुस्तान जिंदाबाद या भारत माता की जय? भारत माता की जय। ये देखिए, मैं एक चीज बताता हूँ, आपको पहले समझना है। भारत माता की जय। सुनिए, आई लव माई इंडिया, इसमें हम बोलते हैं मुझे इंडिया से प्यार है। हिंदुस्तान जिंदाबाद ये हमको अफगानों की याद दिलाता है। लेकिन भारत माता की जिंदाबाद ये हमको हमारे संस्कृति से मिला गया है। और इसको देखा जाए, भारत माता का मतलब हम इसको माँ मानते हैं, इसको जननी मानते हैं, इसको हम जगदम्बा मानते हैं। तो आप क्या कहना चाहता, भारत माता की जय कि आई लव माई इंडिया कहना पसंद करेंगे? भारत माता की जय आज से नहीं है, जब भारत जी अपना राज किया है जब से भारत इंडिया तो अंग्रेजों ने बाद में दिया है। मैं इसीलिए बताता हूँ, एक सुधांशु त्रिवेदी नाम के प्रवक्ता हैं और इनके भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, आप भी जानते होंगे। A to Z ये जितनी भी डिबेट करते हैं, उसमें अगर ये 10 लाइन हिंदी बोलते हैं, 10 लाइन संस्कृत बोलते हैं, तो 20 लाइन इंग्लिश में बताते हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे कि इंग्लिश को इतनी ज्यादा महत्वता क्यों दी जा रही है, जहाँ पे सनातन युगों युगों से है, जिस धरती पे सनातन है, जहाँ से बाकी सब पंथ निकले हैं, उस देश में अगर देखा जाए इंग्लिश को इतनी महत्व क्यों दी जा रही है और इंग्लिश को इतना क्यों आर्थिक सपोर्ट करा जा रहा है, और खास तौर की वो जो खुद सनातन से जुड़े हुए हैं? इसके बारे में सब पढ़ा लिखा नहीं है। कोई संस्कृत भाषा भी जानता है, कोई केवल हिंदी भाषा जानता है।
अब कोई इंग्लिश जानता है, तो तीनों को समझाने के लिए तीनों भाषा का उसको यूज करना पड़ता है। तो संस्कृत में आपने बताया श्लोकों को, जैसे ये हो गया, तो कोई पहले कोई श्लोक जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, भगवत गीता आप में से कोई जो बता सके कि भगवत गीता पहले अध्याय का पहला श्लोक। भागवत गीता सब कोई पढ़ता नहीं है ऐसा। भारत का मतलब बता सकता हूँ, यानी भारत जो हमारा नाम पड़ा है देश का, यानी देखिए, देखा जाए तो मैं साफ अपनी जनता को भी बताना चाहता हूँ, आज के समय में मैंने इतनी जनता में मैं देखिए सबसे पूछ रहा हूँ, भगवत गीता के पहले अध्याय का पहला श्लोक, ये हमारी ही कहीं ना कहीं देखी जाए निजता कमजोरी है, जो हम अपने बच्चों को, किसी को हम पढ़ाना नहीं चाहते कि बेटा संस्कृत नाम के हमारे वेद भी, हमारे ग्रंथ भी है, हमारे शास्त्र भी है, हमारे पुराण भी है, आज हम बताना नहीं चाहते। अगर हम किसी से भी अभी ये हमारे क्या नाम है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ हमारे कितने पुराण हैं? 18। हाँ जी, 18। शास्त्र कितने हैं? 6। और ये वेद कितने हैं? 4। वेद कितने हैं? 4 वेद। हम फिर जिस तरीके से देखा हम आपने भारत का नाम नहीं सुना, भारत इसलिए इसका नाम है, यानी इसमें भाव, राग और ताल तीनों इकट्ठे होते हैं, ठीक है। और जब कोई गाना बजाना होता तो आप भी कहते क्या ताल बढ़िया मिला है, क्या राग बढ़िया मिला है, क्या बढ़िया भाव है, इसलिए इसका नाम है भारत। भारत। यहाँ सब कुछ मिल के जो है, मतलब लेकिन सेकुलर कंट्री में अगर देखा जाए, जिस तरीके से ये बोलते हैं कि सेकुलर है, इस तरीके से यहाँ पे नहीं होगा, बहुत से विपक्ष मुद्दे उठाते, तो कुल मिला के आप सबका क्या कहना है कि इस बार 24 में कौन आने वाला है? 24 में मोदी जी आने वाले हैं, कन्फर्म। तो भारत माता की जयकारा लगा सकते हैं? तो फिर जिस तरीके से पूरी समर्थक देना चाहती है वो भारतीय जनता पार्टी को देना चाहती है, और ये जनता भी अपना पूरा प्यार ये भारतीय जनता पार्टी को देना चाहती है। आपका क्या सुझाव है, कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।